आवाज में आवाज मिलाते ही रहे हम, आता ही रहा गोश्त पकाते ही रहे हम। मंडी मवेशियां गए बाकायदगी के साथ, वहां जाके भी टिकटॉक बनाते ही रहे हम। मुरब्बा में गोश्त बांटना है बहुत जरूरी, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखते आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम एंड खैर मुबारक। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम। आपको सर बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ते ऑनलाइन बकरे ज़िबा करने वाले कसाई लग रहे हैं। ऑनलाइन कैसे बकरे ज़िबा होते हैं? कंप्यूटर तो बटन न पिया, बकरे दी गर्दन जाका लूजा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਾਈ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਖੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। मैं वासे बहन मैं कहा यार कोई ऐसा कसाई दसो जेड़ा बकरे दी जुबान जानदा होवे। कहंदे टार्जन को करवा लो फिर। एक दफा कहीं बकरा ज़िबा करने गए तो वहां पता चला ऊंट है। उसे कहने लगे भाई छुरी मेरे पास है, सीढ़ी ले आओ। उन्होंने कहा सीढ़ी क्या करनी है? कहना मैंने इसके पास जाके कान में इसे ज़िबा करने की इजाजत मांगनी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ। अकरम भाई ने कुर्बानी की ते कसाई को मुड्डी नहीं सीगी, इन्हां दे सिर ते सारा गोश्त रख के छोटा कीता। ਹਾਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ कभी। वासे भाई इन्होंने इस तरह बातें करते रहना है तो लिहाजा आप मेहमानों को बुला लें। लीजिए फिर बुलाते अपने आज के मेहमानों को, एक ऐसा कपल जो कि बहुत ही पसंदीदा है आप लोगों का, दोनों हैं एक्टर्स और खानदान भी उनका उतना ही टैलेंटेड है। आप सबकी तालियों में जनाब असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। शो जी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी। और आप दोनों के लिए मैं एक शेर लाया हूँ जी। एक दूजे से बढ़कर अपने फन में दोनों हैं। वाह वाह वाह। एक दूजे से बढ़कर अपने फन में दोनों हैं। ख्वाब दोनों के यकसां और पसंद भी यकसां है। ऐसे जोड़े शोबिज में अब नजर नहीं आते। ऐसे जोड़े शोबिज में अब नजर नहीं आते। जिनके फैंस की गिनती गिनो तो वो भी यकसां है। क्या बात है, क्या बात है। ਹਰਦਮ ਹੱਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰਦਮ ਹੱਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਫਟੀਕਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। वो कहती मैं किसी और की हूँ, नजरें झुका कर देखो। वो मुझसे कितना प्यार करता है, उसके दिल में जाके देखो। मैंने कहा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की बातें अपनी अम्मी को बता कर देखो। क्या हाल चाल है आप लोगों के? जबरदस्त, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिंग चल रही है दबा के? बस फिलहाल कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें बंद हो गई, रुक गए काम। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह SOPs इतने अच्छे हैं तो आई थिंक सब इसी तरह अगर कंटिन्यू करें तो वो फिर हो सकता है। कोरोना ने दिमाग उल्ट करते देखो, उन्होंने वाल खुले छड़े, उन्होंने पोनी की थी। अबे ये फैशन है यार, तुम्हें नहीं पता। भैन ने जान के की थी। जो घर जान लगते ना बाहर असद भाई पिछों फड़ के बह ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। पोनी का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पोनी खोल दिया यकीन को, कसाई बकरा समय के लड़का यार ये मैं खास लेकर आया था। पिछली बार मैं छोटी पैंट पहन के आया था, आज ये। नहीं, मगर ये असद कहीं नहीं लिखा कि जब आप आए तो आपने खास एक कोई हरकत करनी है अपने साथ, उसके बगैर भी हम आपकी शक्ल के साथ भी काम चला सकते हैं। मतलब आपने इनको बताया नहीं है कि लाहौर जब आते हैं तो उसके वक्त तो आपको कोई जरूरत नहीं होती, कुछ ना कुछ हम ढूंढ ही रहते हैं। ये इस तरह कहते हैं, मैं जानबूझ के मैं चाहता हूँ कि लाहौरी और कराचियों का आपस में कुछ नहीं साडे भी देखो लाहौरियों ने कैचर लाया। आपका सिस्टम वैसे सेट है। देखो ना तुसी
ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਤਲਬ ਪੌਣੀ ਕੀਤੀ ਰਬੜ ਚੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਚਰ ਲਾया ਇਹਨਾਂ से गिल्ली टाकी मारी थे आ गए यार मैंने इतनी बार कहा इस तरह का ना किया करो मजाक। तुम्हें पता नहीं आप लोग कितना माइंड करते हैं इस किस्म के जोक्स को। आई एम सॉरी ब्रो प्लीज मैं भी तुम पे कोई हैशटैग निकल जाना है और फिर तुम सर पकड़ के बैठे हो। आप मुझे भी तो समझा दें। हाँ आप बताइए इनको, देखे कितनी ये इनसेंसिटिव बात की है इन्होंने। नहीं, वो तो आपस में कलीग्स हैं, मजाक करें, लेकिन अब ले ये देखें अब इतना कोलीग्स आपस में मजाक करते हैं और क्या क्या निकल आता है नहीं, वो सोशल मीडिया के ऊपर। ये आप है, ये देखें है। ये कलीग्स नहीं है, शरीक है मेरा। आपके शरीक हैं तो वो तो आपस में मजाक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहाँ से अब कोई छोटी सी भी चीज़ हो तो वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के हिसाब से ली जाती है। कोई दो दोस्त आपस में मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना दोस्तों के मजाक को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कुछ चाहिए। आपको लगता है वैसे ज़रा आप तो काफ़ी एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, कि लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटाइज हो चुके हुए हैं और बिल्कुल ही मतलब इसे कहते हैं छुई मुई वाला काम हो चुका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अदाकार और जो आर्टिस्ट हैं, आप लोग का सबका दिल बहुत बड़ा है। जहाँ भी जाएं देखें तो हमेशा आर्टिस्ट आर स्ट्रॉन्गर देन द मीडिया। हमारे मुल्क में मीडिया चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द आर्टिस्ट। और वो है क्योंकि आर्टिस्ट कभी दोबारा मुड़ के जवाब नहीं देता। मतलब एक मुझे नहीं, हमारा ये आर्टिस्ट आपके- बहुत बड़े हाँ, दिल का है। एम ही सोशल मीडिया के ऊपर बात का पतंगड़ ना बना दिया करें, इतना आसान नहीं होता कॉमेडी करना या फिर सैटायर करना भी। Absolutely. तो एक बेसिक आपकी एक तमीज का दायरा होता है, वो बिल्कुल। आपने अपने घर से ही खींचा होता है। बिल्कुल। अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, उसके बाद ना भी हर चीज के ऊपर सिर्फ एक ट्रेंड शुरू करना है और इसको भी आपने डाल देना है कि जी ये भी आपने एक इनसेंसिटिव बात की है, फलां भी आपने की है, तो भाई क्या करें। नहीं, लेकिन अगर सारी इनसेंसिटिव बातें हम करें तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, ट्रोल्स करते हैं, उनकी जो जो इनसेंसिटिव बातें होती जी। हैं, हमारे अम्मी अब्बू, हमारे खानदान, जी, जी, हमारे जी। शादी का रिश्ता, हमारा आपस, हर चीज़ पर उनका कमेंट है। मगर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरा इसमें अपना एक बड़ा टेक है, वो जिसे कहते हैं ना, डोंट पे सो मच हीट टू इट, व्हिच इज आल्सो आई फील समथिंग दैट माय कोलीग्स एंड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड नीड टू लर्न। यस, Stop craving for that attention एब्सोल्युटली, because your body of work has to be bigger than just an app. यस। अगर टोटल तारुफ ही आपका सिर्फ एक ऐप बन चुकी हुई है, कल को वो खुदा ना खास्ता इंस्टाग्राम में ट्विटर क्रैश कर गया, क्रैश कर तो यानी कि आप तो फारिग हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ, बुशरा अंसारी साहिबा, अगर बुशरा अंसारी हैं तो वो तस्वीरें लगा के बुशरा अंसारी नहीं बनी इंस्टाग्राम पे, ना वो ट्वीट करके बनी है, वो काम करके बनी है, जो कि उनका काम इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक से बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा। बहुत आला। आजकल चल रहा था अभी इतने की ओह, इतना बहुत- बकवास किस्म अब का है वो that was कि very एक bad। एक मर्द है मर्द और को वो उसको औरत बना रही औरत है। बन के तस्वीर। जी, बिल्कुल। क्या बकवास है? बड़ी अजीब चीजें लगती है जब क्या मर्द बकवास कोई है ये? औरत बने या कोई पौनी कर ले, बड़ी अजीब चीजें लगती हैं। आपने ट्राई किया है वैसे? आपको लगता है कि इनकी ट्राई बनती है? मेरा बनता नहीं, मेरा ट्रांसप्लांट है ना। क्या प्यारे लग रहे हैं असद भाई तो आज माशाल्लाह। हाँ। लेकिन वो जैसे मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, छोटी बहन है जरा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था जी, ज़रा जी। से, जब भी कोई लड़की इधर आती है ना, मॉडल आती है, कोई एक्टर, तो वो मैं बड़ा उनको मनाने की कोशिश करता हूँ शादी के लिए, मानती नहीं, कोई तरीका मेरी बहन अगर बता दें तो। आप मनाना छोड़ दें। आजकल दियां कुड़ियां नहीं है, इंटरनेट कुड़ियां गई हैं, वो फिर गौर ही नहीं कर दी जिन्हें देर गौर नहीं, मगर ये रिवर्स साइकोलॉजी आपको अप्लाई रिवर्स करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी नहीं, आप जिस- मनाना छोड़ दें, जैसे उनको लगेगा भाई आप आपने- हार्ड टू गेट है। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे एटीट्यूड दिखाए ना, थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा। Attitude मगर दिखाएं। प्ले हार्ड टू गेट के अंदर कुछ तो बिलीवेबिलिटी भी होनी चाहिए। सर मैं एक कुड़ी ਨੂੰ एटीट्यूड ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। जब कोई लड़की आया करे ना, बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दिया करे जैसे इनविजिबल है ही मैं नहीं। कप तोड़ गया हूं, मैं नहीं करना एपिसोड में, चल जा कर मैं नहीं नहीं, वो तो उनको पता चल जाएगा ना। आपने उनकी तरफ देख के बात ही नहीं करनी, बस ठीक आपने है। लड़के की तरफ देख के लेकिन बात असद भाई आपने कैसे मनाया शादी के लिए, ये बताएं। पानी पी जाते, लेंटर पै रहा छड़ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ओवर करनी हैगी, रख दे पानी का। लेकिन वो कैसे मनाया आपने हमारी बहन को, ये पता बस मना लिया। नहीं 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 ऐसे है। नहीं। आपने तो कभी दाढ़ी नहीं बनाई तो लड़की का हमें तो बाद में पता चला आपको पंजाबी की समझ नहीं आप आती। बताना चाहेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। वो नहीं बताएंगे, तुम थोड़ी अम्मी दी कसम दस दो। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे वो। आप ना बताएं, असि अपनी कुड़ी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। नहीं 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 सर, नहीं, आपने उनसे पूछा है, वो नहीं बताएंगे। आपने सिर्फ उनको अदाकारी करते देखा, अभी आपने उनको तरले डालते देखा ही नहीं है। वो बलबला वो शौक वो अरमान तो गया, महंगाई में कुर्बानी का इम्कान तो
वाला च मारे ते तेन याद आवे मेरे ते है ही नहीं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ज़ारा, लास्ट टाइम आपने बताया था कि गुस्सा बहुत करते हैं, तो ये मामला कुछ सही हुआ? गुस्सा तो अब बहुत कम हो गया है इनका। अच्छा। हैरान हो गई हूँ मैं भी। क्वारंटीन ने एक्चुअली बहुत हालात बेहतर किए लोगों के लिए। अकेले टाइम सबको मिला, सबने किताबें पढ़ी, अपने ऊपर काम किया। आई थिंक इनका गुस्सा बहुत ज्यादा बहुत ये कैसे temper कम down हुआ हो आपका गया। गुस्सा सर? मैं तो ज्यादा तो पहले भी नहीं करता था। नहीं, लेकिन शिकायत आई थी हमें। बहुत गुस्सा है ते इन्होंने तो कोई ब्याह करने से बुलांदा है, मैं दूल्हे ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ जाके। वैसे कैसे कम किया वो? पता नहीं, मुझे नहीं लगा कभी मेरा इतना वो गुस्सा है, मुझे नहीं लगा। हाँ, लेकिन अभी क्वारंटीन में आप कुछ करने को ही नहीं होता। लॉकडाउन है, आप घर पे बैठे हुए या तो गेम खेल रहे हैं, या आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, या मूवी देख लेते हैं। हाँ। यही सब होता है। तो गुस्सा उसमें करें तो किस पे करें? ज्यादा कोई बात ही नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं आती कि बंदा कहाँ गुस्सा करे। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਜੂਏ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ कितने यार मगर वैसे मैं आई वाज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि पहले तो नहीं थे इस किस्म के गुस्से वाले। जब आपने बताया तो हमने कहा ये क्या है, एकदम बीच में एरर आ गया। वो होता है कभी कभी कि एकदम से किसी बात पे गुस्सा आ जाए, लेकिन आई थिंक वो भी बहुत टेम्पर डाउन हो गया है, बहुत खत्म हो गया है। या मे बी शायद वो उस वक्त आपके सामने कोई एक्ट पुल अप किया हुआ था इन्होंने, शायद वो फिर हो कि सकता कोई है एंग्री यंग मैन अपने अंदर ही, माचो मैन टाइप। हाँ वो जो स्लीव्स ऊपर रख के फिरता है हमेशा। अच्छा, दोनों में से पहले इजहार किसने किया था? मैंने किया था। हाँ, वाह वाह। अब तो 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आए हाय दुख पुरानी हो गई बात। दुख। अच्छा, अब नई वाली बातें क्या हैं? अब क्या? अब तो मुझे उस दिन हमसे कोई पूछा था आपकी शादी की डेट क्या, तो हम दोनों तो उसे देखे थे, लॉजिक सर्दियों में हुई थी। हाँ, वैसे क्या डेट थी आप बताएं? दिसंबर 28 या 9th no, है ना? 8 शादी के बाद हम अभी भी दोस्त हो जाते हैं, ये वाली बात ज़ारा ने कहा ना असद भाई को कि हमारी शादी की सालगिरह तो बकरा ज़िबा करेंगे, कहते गलती मैं की थी, बकरे दा की कसूर। बकरे से मैं करता है यार। घर दी गल है मगर क्या ऐसी ये बात सच है वैसे? नहीं। वो पूछना चाह रहे हैं आप खुश हैं शादी? हाँ, खुश है, हैप्पी है। उनके बालों की लेंथ नहीं अल्लाह देखी का आपने? तो खास बालों के लिए कुछ चीजें नहीं भाई, कुछ करने को नहीं है, तो ये बाल नहीं, बड़े मगर बड़े का बढ़ते वैसे रहे। इनकी मेंटेनेंस जो है, तो क्या हुआ ऐसा कि ज़ारा का शैम्पू जो है वो कम होना शुरू हो गया बहुत एकदम से? ये क्या बात है? तो मेरा कंडीशनर और शैम्पू यूज किए जा सर रहे हैं। इन्होंने पौनी की थी, पिछों मंगन वाले ने आके कहा बाजी एक 10 रुपए देना। अभी मगर- तो इतनी दाढ़ी इनकी बढ़ी हुई थी ये तो माशाल्लाह। दाढ़ी भी बहुत बड़ी हाँ, है। मैंने देखी थी आपके बीच में तस्वीर। वो इन्होंने मुझे कहा दाढ़ी सारा से- सारा दाढ़ी बना दो। मैंने कहा था कि यार थोड़ी सी दाढ़ी मुनासिब हेल्प कर ले। इन्होंने और मेरी बहन ने पता नहीं क्या, उन्होंने सब टेढ़ी मेढ़ी कर दी, तो फिर मुझे मजबूरन क्लीन करना पड़ा। ये जो बालों के लिए आप क्या कोई खास चीजें लगाते हैं? नहीं, इनके कुछ ऊपर? नहीं लगाता मैं, ये वैसे ही नेचुरली? ये ऐसे ही है। हाँ जी, ये साड़ी भैन ने खिंच खिंच के बड़े करते यार इधर आओ, नहीं जाना आपको कहीं लगती है ऐसी यार? आपको ऐसे लगता है कि शादी में ऐसे होता है एक दूसरे वो के जिनके साथ जो आपकी हुई हुई? आपकी शादी हुई है? एक शादी हो तो सिर्फ बाल खींचते हैं, 3-4 हो तो उखाड़ ही देते हैं। I'm good, how are you? You know, I am very happy today. I am also. I made a lot of money. I am happy. ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अरे वाह, यस, ये पूरा साल ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣਾ। अरे वाह। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हैं? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। अच्छा, That was my lucky days. अरे वाह। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। हसद। यस, मैं अपना एक बनाया पॉइंट। यस, उथे मैं लिखा FJF रान रोस्ट सेंटर। अरे वाह, हाँ, यूट्यूब तो ना मैं रेसिपी सारी सीखी। मैं राना रोस्ट कीतियां, मैं सिरियां भुनियां, मैं परौने भुने। उथे मैं
ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਓਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਨੇ। करोड़ों रुपए? ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10-10 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨੇ ਨਾ। ओह ਯੈਸ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾਂਗਾ। अरे माशा ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ बुखारी ने और बुखारी नहीं ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ Done हो ਕਰਾਂਗਾ। गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। वाह, वाह। ਯੈਸ, ਬਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਬਿਗ ਸਿੰਗਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। अरे वाह ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂ ਨੋ। ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਚਬਦੀ ਕਿਤੋਂ। क्योंकि ये एक्टर्स हैं। Yes, I was thinking about ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ। जी बिल्कुल। ये असद हैं, ये उनकी वाइफ है ज़ारा। Very nice. Let me dedicate you a one song. ਬੱਚੀ ਕਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? बाबा दी Let me give you a Eid Mubarak. पहले गेस्ट हैं जिन्होंने इनसे पैसे लिए हैं। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ क्या आपसे ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰਾ ਖਾਵਾਂ ਆਲੂ ਬਖਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆਂ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ। ਜੀ ਸੀ ਦੈਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਮੀ। No, I don't. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਓਵਨ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁਆਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸੜ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। नहीं, मैं साथ नहीं ਨਹੀਂ, दूंगा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। I can't help यार। I don't ਨਹੀਂ ਤੇ have। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਹੈ। मैं कर लूंगा फिर ये हो सकता है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁੱਤਾ ਬਸ। ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਊਦ ਨੂੰ ਕਰੰਟ देख ਪਿਆ लो आज। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਓ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਭੇਡ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਈਟਰ ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। नहीं नहीं, बड़े जोर दिलवाए ने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। ज़रा ये बताएं, रिसेंटली आपको एक ड्रामा देखा है जिसके अंदर आप दोनों अदाकारी कर रहे हैं और उसके अंदर बुशरा अंसारी साहिबा भी हैं, अस्मा आपा भी हैं और बहुत से आपके खानदान के लोग हैं। जी। तो क्या रही हैं तकरीबन। तो उसके अंदर किसी और को मौका मिला जो आपके खानदान से ना हो? आई थिंक उसमें बाबर अली हमारे खानदान के नहीं, बाबर अली, शबीर जान। शबीर जान। तो ये इन दोनों से आपने पता किया कि आप जोया क्यों नहीं नासिर। हमारी फैमिली में? पहले शक हुआ कि वो हमारे खानदान के हैं, फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं है। तो आप माशाल्लाह 5-6 लोग इकट्ठे ही थे। तो क्या एक ही उबर कराते थे? मतलब होता वो इस तरह पेट्रोल ही था- बचाया बंदा। होता इस तरह था क्योंकि फिर बड़े हमारे अम्मा और खाला सेट पे, तो हम दोनों कभी लाउंज में मेकअप सेट करा रहे होते थे, कभी कहीं क्योंकि कहते चलो 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 बच्चे निकलो निकलो निकलो, चलो तैयार होना है हमने। तो वो तैयार होती थी अम्मा और खाला। जब हमारी बारी आती थी कहती है जल्दी करो शॉट होने वाला है। तो बुशरा खाला के होने से सेट पे एक तो डिसिप्लिन नंबर 1 होता है, और अगर आप 11 से 11:05 पे आ जाओ तो पूरा दिन सिर्फ डांट। और बहुत टाइम की punctual ओहो वो इतनी पंक्चुअल है कि वो 11 बजे अगर रोल होना है तो वो 9 बजे तैयार मेकअप के साथ सेट पे होता है। ये एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है जो कि पंक्चुअलिटी, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हम इसको फॉर ग्रांटेड भी ले लेकिन मुझे लेते ऐसा हैं। लगता है कि जितने भी ये बुशरा अंसारी हो गए, जावेद अस्मा शेख हो बास। गए, अस्मा बास, ये जितने भी हमारे सीनियर्स थे,
इनको वक्त का काफी हद तक एहसास था, बाबर जी अब भी नहीं है सेट बिल्कुल पर। भी लोगों में, इंक्लूडिंग मी, आई इंक्लूड माई सेल्फ, कि अब वक्त की कोई इतनी कदर नहीं रही कि आप वक्त पे जाएं, टाइम पे जाएं, टाइम पे आएं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है पहले, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग आदर की आएगी बारात और ये सारा कर रहे थे, मेरा पहला था और ये सारे सुपरस्टार, बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे याद है कि बुशरा अंसारी, जावेद शेख, इन लोगों ने यही कहा था कि भाई वक्त की कदर करनी है, बिल्कुल। टाइम पे आना है और टाइम पे ही जाना है। क्या बात। एक दफ़ा जब आ गए तो आपने काम करके ही जाना है, फिर उसमें ये नहीं होता कि यार मेरा सीन कब आएगा, हाँ, बिल्कुल। और कितनी देर है यार, मैं कितना बैठा रहा हूँ, कहते हैं फिर ये सब नहीं होता, फिर आप आके बैठ जाते हैं। मुझे जावेद साहब ने बताया था कि हम तो भाई तुम लोग तो फिर एसी में आके बैठते हो, हम लोग के ज़माने में तो एसी भी नहीं होता था, हम तो बस बैठे हुए हैं और वेट कर रहे होते थे कि हमारी बारी लग जाए बस किसी तरीके और से। आज मगर भी ये- जब मैं देखती हूँ जावेद शेख माशाल्लाह माशाल्लाह एंड खाला बुशरा अम्मा, इन लोगों की काम की जो तेजी है कि अभी ये कर लो, फिर एक वो शो करना है, फिर हमने वहाँ जाना है, फिर शौकत खानम के लिए ये है, तो वो जब ये लोग टूर्स करते हैं बाहर, फंड रेजर्स करते हैं, अदनान सिद्दीकी ऑल्सो, दे डोंट लुक एट द टाइम। यू ऑल, आई थिंक आजकल की जनरेशन, हम सब में, आप लोगों से हमने ये चीज़ नहीं ली कि वक्त और काम को किस तरह मैनेज करना, ये हम फूं फां में लग गए ज़्यादा। वो फोकस दूसरे पे चला गया, फोकस दूसरा चला गया। रियलाइज नहीं करते ना वॉट एवर। अगर आप काम के बारे में तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे लोगों को अपने आसपास, जी। आपका माइंड जो है वो उस तरह काम कर रहा होता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही होंगी, और मे बी उसके बाद आपके जहन में कभी एक कोई कैरेक्टर आएगा तो आप उसमें से कोई ट्रेट्स लेंगी कि मैंने जी। फलां बंदे को ये करते हुए देखा था। सही कह, अब तो ये होता है ना कि तस्वीर लगाई, देखो मैंने 1 मिनट में मेरे 2000 लाइक्स आ गए, ये तो आपकी वैलिडेशन है। तो वासे भाई 33 से इंस्टाग्राम यूज कर देने। रेडी वन, रेडी वन। रेडी 1 2 3 4 जना के दिन जागनी जना के दिन तक ईद मुबारक। आपको भी ईद वाले दिन यारां दा पता लगता है। अच्छा। और आज यारी दा मुल पा दिता कैम अली शाह साहब ने। अरे ना करे। यार बड़े बड़े बोल जाते ने, हाँ। लेकिन पहली कॉल ही बजी है कैम अली शाह साहब। मैं फोन चुकिया, मैंने कहंदे ने ईद आई मेरा यार नहीं आया। ओए होए होए। मैं कहा सर केड़ा ਤੁਹਾਡਾ यार है, कहंदा मियां अफजल अपने गोली कटिया डाला पी पहुंच गया। वाह वाह। यार की मंजर सी, की मंजर सी। ड्राइंग रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। 85 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 85 ਇੰਚ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਆਹਾ। ਤੇ ਉਰਤ ਗੁਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਰਤ ਗੁਲ ਖਾਦੀ। ਆਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਸੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਡਰਾमे ਨੇ। हाँ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ फटाफट। मैं क्या सर तारीख अपने आप को दोहराती है। हाँ। कहते ने लव यू, यही मैं तेरे को सुनना चाहता सी। ते पाकिस्तान की तारीख अपने आप को क्यों नहीं दोहरा रही? हाँ। मैं कहते हो किथे सर? कहते ने मैं क्या सर तुसी इस जमाने च है सो? और तुगल के जमाने में हाँ, हल्के के मीसने यही करके हंसे ने। कहते ने उसले मेरी दाढ़ी मोछ नहीं सी है। मतलब शाह साहब उर्तुगल के जमाने में भी थे। यस। ते मैनू कहते ने हुण बह बह के मैं हो गया बोर। अच्छा। आ बनाने उर्तुगल गाजी पाकिस्तान में। यस। ते मैं क्या सर इस तरह का हीरो लभना तो बड़ा मुश्किल है। ते मैं ऐं करके खलोते ने, ऐं करके रान फड़ के मैंने कहना वेख जरा। मैं क्या तुसी यानी आप? कहते ने यस मैं हीरो आवांगा। मैं क्या सर इहदे वास्ते बाप दा रोल बड़ा अहम है। ओ दसो कौन होवे? कहते ने अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान सिद्दीकी शाह साहब के बाप। यस। ते मैं क्या जी तुहाडी बीवी कहते ने बुशरा अंसारी इज द नंबर 1 हीरोइन पाकिस्तान। ओए होए होए। ते मैं क्या तुहाडा बेटा? कहते ने असद सिद्दीकी। अरे वाह। ते मैं क्या जी तुहाडी बहू? अगो कहते ने ज़ारा नूर अब्बास। वाह वाह। यार इन्ने उन्हां नूं नां अदाकारां दे याद मैं हैरान हो गया। मैं भी हैरान हाँ। मैं क्या सर इहदा स्क्रीन प्ले? कहते ने हाँ स्क्रीन ते प्ले करांगे। मैं क्या सर कहानी और स्क्रीन प्ले इज अ वेरी नेसेसरीली। बहुत जरूरी है। एकदम उठ के मन कहते ने वासे चौधरी जिंदाबाद। नहीं। मैं क्या सर पूछ लवांगे, अगो उन्होंने नहीं करनी है, नाल ही असी कहना ओके, उन्होंने कहना ओके। उन्होंने कहना बस ये तेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या सर उहदे च बड़ा अहम रोल हैगा उर्तुगुल के दोस्त का। हाँ, तुर्गुत। यस। कहते ने सबसे बड़ा दोस्त
सबसे बड़ा अदाकार, सबसे बड़ा फनकार। मैं कहा सर कौन? कहते ने आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी साहब तुर्गुत के रोल में? मैं कहा सर आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिंग करनगे? कहते ने जा जाके सालगिरह वेख। तारक अजीज साहब बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी साहब उस फिल्म च है, तो उन्होंने तो तजर्बा है। मैं कहा दिस इज वेरी गुड सर, ठीक है। बट मैं कहा सर दो गल्लां मजीद डिस्कस करने वालियां ने। वो क्या? मैं कहा सर म्यूजिक कौन बनाएगा? कहते ने आतिफ असलम और आयमा बेग। ओए होए होए, टाइटल सॉन्ग, ओए होए। म्यूजिक बाय सार अली बुग्गा। ठीक है, लेकिन हूं वो गल मैं कर लंगा जिहदे ते सारा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाना। ओके। मैं कह सर ये अदाकार बड़े महंगे ने, नाले ये ते मिलदे ही नहीं। इन्हां दियां डेटां लैणियां कोई आसान है? अरबां रुपया लग जाना जे। कहंदे ने इन्हां दियां टोटल डेटां चाहिदियां ने 5 डेटे? मैं कह सर 5 डेटां किवें होएगा? अरे उसके तो इतने सीजन्स हैं। 5 सीजन। हाँ। ते मैं कह 5 डेटा। कहंदे ने पुत्र तलवार ते मेरे हाथे च होनी है, जेड़ा मर्जी वड्डी आवां। मतलब कहंदे ने 5 सीना तो बाद उन्होंने फारग कर देंगे। बहुत अच्छे। मैं कल्ला सोलो चलांगा 5 सीजन। ये अपना हुन दसो भी इस प्रोजेक्ट ਨੂੰ फड़िए कि ना फड़िए। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, आप अदाकार जो है उनसे पूछ ले अगर वो इंटरेस्टेड। जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम? जोरू का गुलाम यार की ड्रामा की यार जोरू का गुलाम मैनू लगा भाई वाकई ये किधरे इस करैक्टर वास्ते यही बंदा पूरी दुनिया च रह गया। अच्छा, क्योंकि डायरेक्टर 2-3 महीने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। यार देखो कैसी किस्मत है भाई, जिन्हां दे बारे में सोच रहा था वही लोग अगे बैठे ने मेहमान। एडी सोहने मेहमान बुलाने ते दस दई नहीं। अच्छा सदीकी साहब मेरे फेवरेट गुलकार ने, अदाकार। ते अपना ज़ारा नूर अब्बास साहब, इन्हां दी वालदा मोहतरमा दा मैं ऐसा फैन होया। आसमा अब्बास साहब, ये पूरी फैमिली अदाकारां दी, उधर भी ते इधर भी। सर एक फोटो हो जावे ते तुसी राबता कर लेना। सर कैन आई हैव 1 फोटो प्लीज? यस सर प्लीज। सर मैं उन्होंने जाके दिखा दें भाई 2 बंदे नाल ते मेरी गल हो गई। किधर गए हो? माशाल्लाह। चलो जी 3 बंदे तो तुसी इत्थे मौजूद हो। बाकियां नाल मैं हल्का हल्का कांटेक्ट करके ते देन आई विल लेट यू नो। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। तुसी वो लोग नहीं है। ऐसे आपस की बात है, मुझे ख्याल आया आप कान अली शाह साहब से कहिएगा कंसिडर करें, उसमें वजीर कुबैक जो हैं वो उनसे काफी शक्ल मिल रही है। इनकी आपकी नहीं, इनकी। मेन विलन जो है ना वो बिल्कुल। हाँ उन्होंने मैंने कहा कि बिल्कुल स्टार्ट दे नंबरां ते एक बंदे ने गोली मारनी नहीं यार, मेन फिल्म वो हाइप बन दी है ना, वो जो शुरू में गोली मारनी वो साथ वाले को मारनी है। हाँ, और वो जो दूसरे वाले हैं उनको मेन विलन के लिए रखना है आपने। आपने अर्तुगल में देखा हुआ ना वो जो कुबैक वजीर जो है बिल्कुल इसी तरह उनके बाल भी नहीं है। उसके अंदर वो जो तलवारें मारता है ये झुकते मारेगा। ये एक और टाइप का विलन होगा। तस्वीर ले जा मेरी, बल्कि मैनू नाल ही ले जा, पता नहीं मनन के ना मनन। क्यों जी? नहीं जी राइटर फिर मंदे और राइटर ही अंदर क्या बात? परले ने गोली नहीं ना मार सकते। क्यों? ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। नहीं बड़े जोर दिलवाए ने। हाँ नहीं यार बंदा आ सकता है, फिट हो सकता है। हाँ ये तलवार की जगह ये रख लांगे। नहीं तलवार नहीं, वैसे नेज़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेज़ा देखो ना, नेज़ा किसे कहना नहीं चाहिए। वो फिर मैंने लगता तुम मैनू कह रहे हो। ते इजाजत है सर प्लीज जाओ भाई आपको इजाजत है सर। यासिर हुसैन, आसिम अजहर और अहमद भट्ट। अहमद भट्ट। आपने अहमद भट्ट का इंतखाब किया है। अहमद भट्ट साहब आप लाइफ जैकेट लेके जाने में कामयाब हो गए हैं। सिर्फ एक फिल्म में आपने काम किया था। यासिर हुसैन और आसिम अजहर जो रोजाना मिलते रहते हैं इनको, वो लाइफ जैकेट पे हाथ धो बैठे हैं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो किससे करें 2020 का आगाज? खेलिए। खेल लो इससे पहले बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जी जरूर प्लीज। किसी को यहाँ पे हर्ट करने का हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है, ये मजाक है। इसके बाद कोई अगर कहे कि हम एक दूसरे को डिमीन कर रहे हैं, हम सब इंडस्ट्री के दोस्त हैं, आपस में हम सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और हम कभी किसी को अगर गाड़ी में पीछे छोड़ जाएं या टाइटैनिक पे साथ ना लेके जाएं। किसी ने कहा आपको? नहीं, मुझे कुछ लोगों ने भी कहा कि एक्चुअली दे टेक इट दैट सीरियसली। सब अपसेट हो गए। अगर हम नहीं टाइटैनिक पे लेके जा रहे तो हम प्रॉब्लम नहीं है, वो तो यहाँ सवाल ही ऐसे है कि एक को छोड़ना है और आप मेरे पे डाल दिया करें सारा कुछ। वो तो डालते हैं, लेकिन वो हमारे भी तो कैमरा है, सोलो बन रहा हूँ। तो करें जी मेरे पे आपने डाल देना जिसका आपने नाम लेना है कि इन्होंने करवाया था। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी।
आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रहे हैं आप, फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। मौलाना फजलुर रहमान। अब सोचें इस बात के ऊपर, कायम अली शाह साहब इनको मैसेज करें कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं तो हर्ट हो गया। उन्होंने नंबर ही नहीं कर तुसी जीरो। मगर यही रहे वो वाली बात है कि मतलब इस पे तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, इस पे कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कि वो अब मैं अगला सवाल आता हूँ आपको, मैं बताता हूँ किस पे बोलेंगे। जी उसमें बोलेंगे। जी, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। लिफ्ट। हाँ, एक के साथ लेनी है ज़ारा आपने सेल्फी, एक को आपने देनी है एक कर्टसी में स्माइल, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ओह। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार, बिलाल अब्बास और बिलाल अशरफ। तो किसके साथ सेल्फी लेंगी? सेल्फी में लूंगी मिकाल जुल्फिकार के साथ। ठीक है, किनको आप स्माइल दे रही हैं? बिलाल अब्बास। ठीक है, और किनको कह रही कि फ्लोर आ गया है? उस फ्लोर पे जिम है तो इसीलिए बिलाल अशरफ को कह रही हूँ आपका फ्लोर आ गया है, जिम पे चले जाओ। ठीक है, बिलाल अशरफ ने अब सुन लिया। अब देखें बिलाल अशरफ के फैंस आपके साथ क्या करेंगे। ओए होए 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 होए। ठीक है, ये बताइए फिर टाइटैनिक पर जाने का वक्त। ओहो। 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और इकरा अजीज। आई थिंक मैं हानिया को कहूंगी कि चलो। कोई खास वजह? हानिया इज़ वेरी एंटरटेनिंग, आई थिंक शी इज़ वेरी एडवेंचरस, और अगर टाइटैनिक डूब रही हो तो मुझे लगता है हानिया कहेगी चलो ज़ारा छलांग मार लेते हैं दोनों, देखेंगे फिर। ये क्वालिटीज इनको हानिया आमिर में नजर आती हैं और कहीं नजर नहीं आई। ये बताइए, एक तस्वीर मजबूरी के तहत बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगी आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? मजबूरी में। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सिद्दीकी और जनाब हुमायूं सईद। आई थिंक अदनान मामू, क्योंकि मामू है और हुमायूं मामू नहीं है। तो देखनी किसकी है? हुमायूं की तस्वीर। हुमायूं सईद साहब आपकी तस्वीर लगेगी घर के अंदर। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ गई हैं, 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को चांद पे लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वन वे राइड फॉर देम। आप जाएंगे और उनको छोड़ेंगी वहां पर। किसको चांद पर लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम बेग और आसिम रजा, 2 डायरेक्टर्स। अच्छा, फिर मुझे ऐसा लगता है आसिम को मैं कहीं नहीं जाने दे सकती। नदीम मुझे लगता है शायद दुनिया से तंग आ गए तो वो कहें ज़ारा यार चलो चांद पे चलें। तो मैं इन माई हेड आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन विद नदीम अबाउट इट एंड आई थिंक मी एंड नदीम आर गोइंग टू द मून। नदीम बेग साहब, आप हैं वो शख्स जिनको चांद पर लेके जाना चाहती हैं ताकि आप वहीं पे रह जाएं, क्योंकि उनके जहन के मुताबिक उनको लगता है कि आप दुनिया में नहीं रहना चाहते, आप चांद पे रहना चाहते हैं बस। ठीक है, ले फिर बताएं। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको देंगी वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, आसिम अजहर और अहमद भट्ट। अहमद भट्ट। कोई खास वजह? अहमद भट्ट इज क्लासिक, उनको मैं लाइफ जैकेट दूंगी और मैं कहूंगी आप कौम के लिए जिंदा रहें, बताएं कि मैंने इन दोनों लड़कों की जान कैसे बचाई। बचाई नहीं, आपने तो नहीं दी उनको जैकेट। नहीं, मैंने तो लाइफ जैकेट उनको दे दी ना, वो आपने बच तो- गए, बाकी हम तीनों गए नहीं, ना। आप बच जाएंगे, आपके पास तो लाइफ जैकेट है। आपने सवाल सुना नहीं। यू ऑलरेडी हैव अ लाइफ जैकेट, यू हैव टू गिव 1 to these 3। बाकी दो वो गए ने, उन्होंने घर वाले दस दिओ। तो आपका जवाब फाइनल है अहमद भट्ट का? सोच लें। आसिम अजहर अहमद अली और यासिर हुसैन, 2 ऐसे लड़के जिन्होंने बहुत डांस किया आपकी मेहंदी के ऊपर। मैं देखो अहमद भट्ट, पता है क्यों? क्यों? उनका इतना प्यारा सा बेबी है। इतना प्यारा सा बेबी है अहमद भट्ट, आजाद। और इतना सा प्यारा सा बेबी जो है वो आसिम अजहर और यासिर हुसैन नहीं है। नहीं, अभी जब उनके बेबीज होंगे फिर उनको दे देंगे ना लाइफ जैकेट। आपने अहमद भट्ट का इंतखाब किया है। अहमद भट्ट साहब, आप लाइफ जैकेट लेके जाने में कामयाब हो गए हैं। सिर्फ एक फिल्म में आपने काम किया था। यासिर हुसैन और आसिम अजहर जो रोजाना मिलते रहते हैं इनको, वो लाइफ जैकेट पे हाथ धो बैठे हैं। ठीक है जी। असद सिद्दीकी साहब जी सर। आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रहे हैं आप, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर आमिर लियाकत। फिरदौस आशिक अवान। ये देखें, डॉक्टर साहब यार, क्लैरिटी ऑफ थॉट ये होता है। डॉक्टर साहब इज सो फनी। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप भी बैठे हैं, 7वीं सीट पे किसी को लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं है। किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और नुमान इजाज। अब बताएं। गुड क्वेश्चन।
जनरल नॉलेज पे जाएंगे। ओए होए जनरल नॉलेज पे जाना चाह रहे हैं ये। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले कलर टीवी प्रोग्राम का आगाज किस सन में हुआ था? 1964। नहीं सर, ये तो टीवी नहीं था इस वक्त। नहीं था टीवी। इनके घर होगा, ये लोग जरा अमीर होंगे। वो उस वक्त से एक्टर घरां से जाके फिल्म सुनाते सन। टीवी अगले सवाल पे चलूं? अगले सवाल पे चलते। अगले सवाल पे चलते हैं जी। ये बताइए सर, उसका जवाब तो बताएं। 1976 पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान के पास कितनी फैक्ट्रीज थी? आप जाना चाहेंगे वापस वेरी जवाब? गुड, थैंक यू। मैं सच के जवाब आपके कॉन्फिडेंस के लेकिन नहीं। 7 आप वापस जाना चाहेंगे मेन सवाल पे? 7 सर मेन सवाल पे ही चले, मेन सवाल पे चलते हैं। ज्यादा बेहतर है। तो बताइए किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर? हुमायूं सईद को। हुमायूं सईद साहब आप नहीं चांद- नहीं, नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब आप चांद पर जाएंगे, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी। लड़कियां नहीं है कहीं? अच्छा, लड़कियों वाले दूं? जाहिर सी लड़कियों बात है, वाले। इनको लड़के दिए 3 तो हमें लड़कियां नहीं, दें। इन्होंने खास कहा कि उनसे please खवातीन होनी लड़कियों वाला चाहिए। सवाल करें। ठीक है, खवातीन आप देख लें, गवाह रहिएगा कि इन्होंने खुद कहा था कि खवातीन होनी करें चाहिए। लड़कियों वाले सवाल। ठीक है जी, लड़कियों वाले सवाल जागी करें। बीवी। तो ये बताएं किसके साथ सेल्फी, किसको स्माइल और किसको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी, मोहतरमा सबा हमीद और मोहतरमा हिना दिलपजीर। तो बताइए एक सेल्फी किसके साथ है? मैंने लड़कियों को कहा था यार। हाँ तो सर तो क्यों? क्या मतलब? ये प्लीज न्यूज़ ये बना। देखें हैशटैग सेल्फी किसके साथ है? हिना दिलपजीर के हिना साथ दिलपजीर सेल्फी साहब की लूंगा। सेल्फी होगी। स्माइल किसको कर रहे हैं? बुशरा अंसारी को। बुशरा अंसारी साहब किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? सबा हमीद को। सबा हमीद साहब आपको कहा गया है फिलहाल। ये ठीक है, याद रखें जो आखिरी ड्रामा इन्होंने आपके साथ किया था। बस ठीक है, ये बता दें फिर टाइटैनिक पर जाने का वक्त 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। हाँ। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, हानिया आमिर। बताएं। कि मैं हानिया आमिर को लेकर जाऊँ। ये भी हानिया आमिर को ही लेके जाना चाह रहे हैं क्या? एक जैसी आप दोनों की चॉइसेस हैं? बस हम सब दोस्तों की एक ही चॉइस है। सर बताएं फिर कि जा रहे हैं आप एक अवार्ड शो के ऊपर, तैयार होकर गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में 4 सीट्स बाकी थी, कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपकी गाड़ी में आपके साथ जाएंगे? ऑप्शंस में जो आपके पास नाम हैं सर वो हैं बिलाल अब्बास, मिकाल जुल्फ़िकार, एहसन खान, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। एहसन खान को मैं उतरवा दूंगा, बाकी 4 को। ओए होए, जो क्लैरिटी से इन्होंने बोला, नाम नहीं, इन्होंने कहा कि एहसन खान जो है वो गाड़ी से बाहर होंगे। बता दें फिर, डूबती कश्ती, हाँ जी। 2 लाइफ जैकेटें, Yes, sir. एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और आसिम अजहर। आसिम को दूंगा मैं। कोई खास वजह? अभी आसिम थोड़ा बच्चा है ना। आसिम को आपने उनकी उम्र की वजह से जैकेट दे दी है। हाँ। ये देखें एज को इन्होंने कितना, इस पे भी एक हैशटैग बनता है, हैशटैग बनाओ। एजिस्ट। एजिस्ट। एक नया है मगर ठीक है। असद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, एंड ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। Thank सर आ जाएं फिर।